हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी भाषा भारती। चैप्टर 5 है व्याकरण का परिवार, जिसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम। इसके पहले के चैप्टर्स के वीडियो बन चुके हैं। वीडियोस नहीं देखी आपने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता। सही आंसर होगा क्रिया देवी के बिना संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता। ख, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। के प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो रिक्त स्थान है, अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा डैश कर रहे हैं। आघात आंसर हो जाएगा आपका है। ख आपका है महान, महानतर और महानतम शब्द। यहाँ पे डैश की अवस्थाएं हैं तो विशेषण की अवस्थाएं हैं। ग, क्रिया विशेषण की माँ का नाम डैश है, क्रिया देवी। घ है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है संबंध बोधक। ठीक है, चारों रिक्त स्थान का आपको यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है, आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 में 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं? तो उत्तर होगा संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम शब्द आते हैं। ग, समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है? समुच्चय बोधक वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्य का निर्माण करता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है, संज्ञानंद के परिवार में कुल कितने लोग हैं और उनके 2 नौकरों का नाम क्या है? नौकरी नहीं, यहाँ पे देखिए नौकरों हो जाएगा। 2 नौकरों का नाम क्या है? संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं, 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। यानी संज्ञानंद के परिवार में क्रिया देवी संज्ञानंद की पत्नी है और इन दोनों के 3 बच्चे हैं। 1 पुत्र है जिसका नाम सर्वनाम है, 2 पुत्रियां हैं जिसका नाम विशेषण और तथा क्रिया विशेषण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उनके 2 नौकर भी हैं जिसका नाम है संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ओके बच्चों। ख देखिए, व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं, उनके गुणों को बताने वाला शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ओके, तो पहली जो अवस्था है सामान्य अवस्था है, दूसरी तुलनात्मक अवस्था है, तीसरी है उत्तमावस्था, जैसे विशाल, विशालतर, विशालतम। ओके। ग प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। उत्तर, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृतिक और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। घ देखिए, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? क्रिया विशेषण देखिए पहले। क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अपनी अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। संबंध बोधक में किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 5, सोचिए और बताइए। जो क है प्रश्न, क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है? क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया, उसमें प्रयुक्त विशेषण
अथवा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है। यही दोनों में अंतर है। ख प्रश्न देखिए, संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दे तो आप क्या करेंगे? तो आपका उत्तर है, संकट के समय यदि हमारा मित्र अचानक साथ छोड़ देता है तो हमें अचंभा या विस्मय होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले। यदि किसी कारण वैसा नहीं होता है तो हमें स्वयं संकट का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। साहसपूर्व आने वाले संकट की घड़ी में धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्मयादिबोधक शब्दों से हम अपने मन के किन किन भावों को प्रकट करते हैं? तो उत्तर है, विस्मयादिबोधक शब्द हमारे मन के भय, आक्रोश, कष्ट, खुशी, प्रशंसा, अचंभा आदि भाव को प्रकट करता है। के अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं? तो उत्तर, हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर तो सकते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति बढ़ने से वाक्य की संरचना का रूप बिगड़ जाएगा। ख प्रश्न देखिए, यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो क्या होगा? उत्तर, भाषा में क्रिया के प्रयोग के बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा। अर्थ समझ में नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ग, यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग न होता तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, सर्वनामों के प्रयोग के बिना भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती और संज्ञाओं के प्रयोग बार बार करने पड़ते, जिससे भाषा को बोलने, पढ़ने अथवा लिखने के प्रति अरुचि बनी रहती है। भाषा की बात। प्रश्न पहला देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 मुहावरे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर दिया हुआ है। अपने 2 हैं, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे लिखे शब्दों से चुनकर लिखिए। सूत का क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आपको आंसर दिया हुआ है, घ है। पहला है घ सुता। मित्र का आपका हो जाएगा शत्रु, ठीक है। प्रशंसा का निंदा, हर्ष का निराशा, नीरस का आपका सरस हो जाएगा, सत्य का असत्य, आशा का निराशा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो घर का देखिए पहले गृह सदन भवन, पुत्र का बेटा सुत तनय, पुत्री सुता बेटी तनया, हाथ का कर हस्त बाहु, मित्र का श्रीहद सखा साथी। निम्नलिखित कथन किसके हैं? उनके विषय में एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे मैं सर्वनाम की बड़ी बहन हूँ, तो ये किसने कहा है? सर्वनाम की बड़ी बहन विशेषण है, यह कथन विशेषण का है। विशेषण का काम है किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या उनके गुण बताना। दूसरा है, मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ, तो यह कथन किसने कहा है? क्रिया विशेषण ने, जो कि क्रिया देवी की दूसरी पुत्री है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। यह विशेषण और स्वयं अपनी विशेषता बतलाती है। तीसरा है आपका, बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण पड़ोसी करे, ये किसने कहा है? तो यह वाक्य संज्ञानंद का है। इसके विषय में संज्ञानंद का कहना है कि हिंदी यानी हिंदू और हिंदुस्तान शब्द संस्कृति का नहीं है, यह फारसी का है। फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू बोलते थे, इसलिए इस देश की भाषा को हिंदी कहकर पहचान दी गई। फोर्थ है, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो ये कथन जो है सर्वनाम का है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले करते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे वह क्रिया जिसका कोई कर्म न हो अकर्म हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे नीचे आंसर भी है। ख देखिए, वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है सकर्म। ग, वे शब्द जिनके रूप लिंग वचन या कारक के अनुसार बदल जाते हैं विकारी। घ, वे शब्द जिनके रूप सदैव एक जैसे रहते हैं तो अविकारी।
अंग देखिए, कार्य की समाप्ति का बोध कराने वाला काल क्या है? भूतकाल। ओके। प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा एवं उनके भेदों के नाम छांट कर लिखिए। प्राणी जातिवाचक संज्ञा, वाणी जातिवाचक संज्ञा, वरदान भाववाचक संज्ञा, मानव जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। ख देखिए, मानव जातिवाचक संज्ञा, सत्कर्मों ये भाववाचक संज्ञा हो गया। स्वर्ग भाववाचक संज्ञा, पृथ्वी जातिवाचक संज्ञा। ग प्रेम है भाववाचक संज्ञा और व्यवहार है भाववाचक संज्ञा। और गोपाल कृष्ण गोखले ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक संज्ञा है। बुद्धि भाववाचक संज्ञा है। और अंग है जीवन, जीवन है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आपके जो चैप्टर 5 का व्याकरण परिवार के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।